दोस्तों यदि आप जीरो से क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लर्न करना चाहते हो, जीरो से लर्न करने का मतलब है डिसेंट्रलाइज अकाउंट्स में साइन अप करने से लेके कंप्लीट विड्रॉल तक की प्रोसेस विथ कंप्लीट लर्निंग। तो कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसी तरीके से, यानी कि जीरो से, जो मैंने पहले कहा ना, लर्न करके हमारे डेली कॉल को यदि फॉलो करना चाहते हो, हमारे रिसर्च का दोस्तों यदि आप एक्सेस चाहते हो, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना और मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है ना, क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी को मैं एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे एक क्रिप्टो करेंसी एज ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है रादर देन बाइंग अ स्टॉक। खास करके जब कभी भी दोस्तों कोई पर्सन पहली बार क्रिप्टो रिगार्डिंग चीज़ें सुनता है, कोई एडवर्टाइजमेंट ही देखता है कोई प्लेटफॉर्म की कि आप यहाँ से बिटकॉइन बाई कर सकते हो, क्रिप्टो बाई कर सकते हो, तो उनके माइंड में ना हमेशा दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है कि क्रिप्टो अलग कैसे है, क्रिप्टो में क्या ऐसा यूनिक है जो किसी और एसेट में नहीं है, जो किसी और यहाँ पे कह लीजिए करेंसी में नहीं। तो क्रिप्टो में क्या दोस्तों ऐसी कोर यूनिक बात है जो और कहीं पर भी नहीं है, वो मैं दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी आप पहली बार कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, यानी कि आसान भाषा में कोई एप्लीकेशन दोस्तों आप यूज करते हो, आपके सामने कोई कॉइन दिख रहा होगा और आपने थोड़ा बहुत 500,000 रुपीज़ का कोई कॉइन बाई किया होगा और कॉइन यहाँ पे 5% अप, 10% अप, 20% अप होगा, कभी डाउन होगा, तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि ये तो स्टॉक मार्केट जैसा ही है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी आप स्टॉक परचेस करते हो तो स्टॉक में यही होता है ना, 5%, 10% अप, डाउन, 20%। तो एक्चुअली में क्रिप्टो का तो कुछ अलग से तो मीनिंग नहीं बन रहा है ना, ये तो स्टॉक मार्केट जैसा ही है। तो क्या यूनिक है दोस्तों क्रिप्टो में? क्रिप्टो करेंसी का जो कोर है वो किसी और एसेट्स में भी नहीं है और किसी और करेंसी में नहीं है। वो ये है दोस्तों कि आप, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, मान के चलो XYZ नंबर लेके चलते हैं यहाँ पे 5 बिटकॉइन, 5 बिटकॉइन यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं कि आपके पास 5 करोड़ पड़े हुए हैं, यू हैव अ 5 करोड़, और आप यहाँ पे आपके 5 करोड़ को यहाँ पे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बचाना चाहते हो। आपके 5 करोड़ का आपको फुल कंट्रोल चाहिए। यदि दोस्तों आपने आपके 5 करोड़ इन कैश आपके पास रखे हुए हैं, तो यदि ऊपर से गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो कहने को आपके पास 5 करोड़ है, लेकिन वो 5 करोड़ आपके 5 करोड़ का जो परचेसिंग पावर है वो कम होता जा रहा है, वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है। वो 4.9 करोड़, 4.8 करोड़, 4.7 करोड़, 4.5 करोड़ होता जा रहा है। और कभी भी यदि दोस्तों कंट्री में नोटबंदी जैसी सिचुएशन आती है तो आपके वो 5 करोड़ को कन्वर्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी होता है, सीधी सी बात है। और इंडिया में तो दोस्तों ये कभी ऐसे हालात नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि अर्जेंटीना। तो ये सब कंट्रीज में दोस्तों क्या हुआ कि उनके प्रेसिडेंट कह लो, हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके पावरफुल पॉलिटिशियन कह लो, उन्होंने बहुत बार यहाँ पे अपनी कंट्री को धोखा दिया। कंट्री लेवल पे भी लोग धोखा देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने, अर्जेंटीना ने एक टाइम पे अपनी कंट्री को धोखा दिया था कि आप डॉलर हमें दे दो और डॉलर के बदले में हम आपको XYZ ज़्यादा वैल्यू के अर्जेंटीना के पैसों देंगे। फिर डॉलर ले लिया और कुछ पैसा दिया नहीं, तो उस हिसाब से पैसे को लेके दोस्तों यदि आप सिर्फ किसी कंट्री के केस यानी कि पैसे पे डिपेंडेंट हो, तो उनका 100% कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने कहा ना कि इन्फ्लेशन है, XYZ कुछ भी ऐसा वर्ल्ड में हो जाता है कि आपका पैसा, आपके कमाई, आपकी मेहनत है ना दोस्तों, 5 करोड़ रुपीज एज ऑफ एग्जाम्पल, तो कैसे आप उन्हें स्टोर करोगे, कैसे आप उन्हें अपने 100% कंट्रोल में लोगे। बैंक की दोस्तों यदि बात की जाए तो बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बैंक में आपने 5 करोड़ डिपॉजिट किया, अब वही 5 करोड़ के दम पे दोस्तों बैंक किसी और को आपका 5 करोड़ दे रही है, लोन के तौर पे इंटरेस्ट मारी है। बैंक अपने आप में एक बिजनेस है, आपको 7% का इंटरेस्ट दे रही है, किसी और से 12% का इंटरेस्ट ले रही है, बीच का 5% बैंक अर्न कर रही है आपके ही 5 करोड़ कमाए हुए 5 करोड़ से, 5 करोड़ से। अब यदि दोस्तों सामने वाला पर्सन है, कोई बिल्डर है जो 12% यहाँ पे लोन लेके 12% के इंटरेस्ट पे आपके 5 करोड़ की लोन लेके कुछ बना रहा है, यदि उनके प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहे, कुछ भी XYZ ऐसा होता है, मेजोरिटी यहाँ पे आपको दिखता है कि ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी बैंक है दोस्तों, वो कोलैप्स नहीं कर सकती। यदि इंडिया की टॉप 5 बैंक यहाँ पे कोलैप्स कर गई तो पूरे कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। तो बहुत बार जो डिफॉल्टर होते हैं दोस्तों, अभी तो रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए,
लेकिन अब पास्ट में हिस्ट्री उठा के ChatGPT में डालना कि कितनी इंडिया में बैंक है जो यहाँ पे डिफॉल्ट हो गए, तो बहुत सारी छोटी मोटी बैंक मिलेगी जो डिफॉल्ट होती है, तो आपका पैसा जो आपने कमाया वो भी आप बैंक से नहीं निकाल सकते। और अभी के टाइम पे दोस्तों क्या होता है कि ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ना RBI यदि किसी बैंक का डिफॉल्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो RBI पैसा प्रिंट करके ही वो बैंक में देते हैं, ताकि बैंक बचनी चाहिए। कंट्री की इकोनॉमी बैंक पे ही बनी हुई होती है यहाँ पे, तो बैंक कोलैप्स करना किसी भी कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है। तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली आपकी मेहनत के कमाए पैसे को दोस्तों यहाँ पे नुकसान होता है, हर्ट होता है यदि बड़े लेवल पे पैसा छपता है तो। अब दोस्तों बात की जाए स्टॉक की, कि आपके पास 5 करोड़ पड़े, आप करोगे क्या आपके 5 करोड़ का। स्टॉक की दोस्तों यदि बात की जाए तो स्टॉक में क्या होता है कि आपने स्टॉक परचेस किए, तो आपके पास किसी भी यहाँ पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे कि जीरोधा है, एप स्टॉक है, कुछ भी आप ले लो, जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो वो आप कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हो, सीधी सी बात है, वो आप प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हो। यहाँ पे यदि आपके पास दोस्तों 5 करोड़ पड़े हुए हैं और आपके 5 करोड़ को आप और तरीके से कहीं पे स्टोर करना चाहते हो, तो प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी आप तुरंत बेच नहीं सकते हो। स्टॉक की दोस्तों यदि मैं बात करूं, मार्क माय वर्ड गाइस, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप 5 करोड़ वर्थ के दोस्तों यदि स्टॉक परचेस कर रहे हो, तो आप एक हिसाब से वो तो बिजनेस, पार्ट ऑफ द बिजनेस परचेस कर रहे हो, और बिजनेस में तो दोस्तों ऑलवेज रिस्क होता है। स्टॉक दोस्तों यहाँ पे परचेस करने का ये मतलब नहीं है कि आप स्टोर ऑफ वैल्यू परचेस कर रहे हो। स्टॉक परचेस करने का मतलब है आप किसी बिजनेस का पार्ट परचेस कर रहे हो, और आपको सीधी सी बात ये पता होगी, बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। बिजनेस में यहाँ पे XYZ कभी भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो कोई स्टॉक कभी 500 रुपये का हो रहा होता है, वो 50 रुपये का, वो कभी 5 रुपये का भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक में होती है कि स्टॉक में आपके कमाए 5 करोड़ एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होते हैं, वो तो आपने बिजनेस का पार्ट परचेस कर लिया नंबर ऑफ यहाँ पे स्टॉक परचेस करके। तो ये भी एक कंप्लीट सिनेरियो नहीं है कि आपके कमाए पैसे आपका यहाँ पे करेंसी वाइज सेफ हो। एक ऑप्शन ये आता है कि मैं 5 करोड़ वर्थ का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेस करता हूँ। प्रॉपर्टी में दोस्तों सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी यहाँ पे चलती है कंपैरिजन मार्केट में। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉपर्टी देखा जाता है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी परचेस तो कर ली, लेकिन यदि मार्केट गिर गई तो आप आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। अब दोस्तों सीधा सिनेरियो लेके चलते हैं क्रिप्टो की ओर। क्रिप्टो में दोस्तों एक ऐसा सीन है, ये क्रिप्टो को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है कि आपके पास 5 करोड़ यहाँ पे कमाए हुए पड़े हैं। अब वही 5 करोड़ वर्थ के दोस्तों आपने किए बिटकॉइन परचेस किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे बाइनांस के थ्रू आपने 5 करोड़ वर्थ के बिटकॉइन को परचेस किया। अब आपने लिया एक लेजर वॉलेट में आपने 5 करोड़ वर्थ के बिटकॉइन को डाल दिया। अब लेजर वॉलेट आप गले में लेके घूम रहे हो, कहीं पर भी लेके घूम रहे हो, कहीं पे आपने वो स्टोर कर लिया। अब आपके 5 करोड़ दोस्तों ना, आपके 5 करोड़ कंप्लीट स्टोर है कंप्लीट, 100% कंट्रोल आपके पास है, आपके लेजर वॉलेट में वो यहाँ पे स्टोर है। और वो 5 करोड़ की वैल्यू कभी भी इन अ लॉन्ग टर्म, डाउट यहाँ पे मत करना, वो कभी भी कम नहीं होगी। और इसीलिए कम नहीं होगी क्योंकि बिटकॉइन एज ऑफ एग्जांपल उस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि उनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो आप सबको पता है कि 21 मिलियन ही है बिटकॉइन। तो आपके कमाए 5 करोड़ 100% आपके कंट्रोल में थ्रू द क्रिप्टो करेंसी पॉसिबल है। अदरवाइज दोस्तों आप किसी भी तरीके से कुछ भी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे चीजें 100% आपके कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत बार आपको ये लग सकता है कि मैं यदि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूँ तो गोल्ड यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाए। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड में क्या हो रहा है कि गोल्ड में भी हमें नहीं पता है कि कहाँ से कितना गोल्ड निकल के आ रहा है, क्या गोल्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जबकि कोड तो पता है ना हमें। करेंसी वाइज बिटकॉइन तो 21 मिलियन ही है यहाँ पे। तो क्रिप्टो को दोस्तों जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है, इसीलिए वर्ड कंप्लीट क्रिप्टो स्टॉक नहीं है, क्रिप्टो बिजनेस नहीं है, कंप्लीट वर्ड क्या है, क्रिप्टो करेंसी। तो 100% आपकी मेहनत, आपकी कमाई, आपका 100% कंट्रोल, आपकी करेंसी का कंट्रोल यहाँ पे हम कह सकते हैं सिर्फ क्रिप्टो के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। तो ये कंसेप्ट के साथ चीजें बनी थी और ये कंसेप्ट के साथ चीजें प्रूव भी हो चुकी है। देखिए आज के टाइम पे दोस्तों बड़े बड़े ना फंड बने हुए हैं, बड़े बड़े फंड जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे क्रिप्टो में लगे हुए हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे वो XYZ। तो यदि उन्होंने दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हुए हैं ना, तो वो ये कंसेप्ट देख रहे हैं कि ये यूनिक कोर कंसेप्ट है जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। हमें ना दोस्तों इंडिया से इतनी करेंसी कोलैप्स की वैल्यू नहीं पता होती है। हो रहा है, इन्फ्लेशन तो इंडिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम इतना नहीं देख पा रहे, वो चीज़ें धीरे धीरे होती है। लेकिन दूसरी कंट्री के लोग दोस्तों, जैसे कि आप इंडोनेशिया देखोगे, आप अर्जेंटीना देखोगे, आप साउथ अमेरिका की कंट्रीज देख लेना, उनके लोग तो कंप्लीटली बुलिश ऑन दी क्रिप्टो, कंप्लीटली बुलिश ऑन दी बिटकॉइन। जो कुछ भी पैसा अर्न करते हैं ना,
ऐसी मल्टीपल कंट्रीज है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, ये पावर है क्रिप्टो करेंसी का। उनके लोग, उनका टैक्सी ड्राइवर से लेके, उनका फूड स्टॉल वाले से लेके, एवरी प्रोफेशन के लोग, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, आप ChatGPT पे डाल के चेक कर लेना, और जितना भी कमाते हैं ना, उनकी सारी की सारी कमाई वो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कंट्री की करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, बड़े लेवल पे कोई कुछ भी कर सकता है, हमारी करेंसी का यहाँ पे बहुत ही तगड़े लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ने से डीवैल्यू हो सकता है। तो वो बैठे हैं अर्जेंटीना जैसी स्मॉल कंट्री में, अनसर्टनिटी है इकोनॉमी की, सर्टन कंट्री नहीं है यहाँ पे, सर्टन स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी उन्हें एक ये विश्वास है कि यदि हमने पैसा कमाया है, हमने बिटकॉइन में ट्रांसफर किया हुआ है, चाहे वो डिजिटल वॉलेट में हो, चाहे वो फिजिकल वॉलेट में हो, यदि वो वॉलेट में, तो ये कैसा, यदि टाइम आता है कि मुझे XYZ कंट्री यानी कि अर्जेंटीना छोड़ के निकलना पड़ रहा है, तो अर्जेंटीना छोड़ के यदि वो दुबई जा रहा है, तो दुबई शिफ्ट होने पे, UAE शिफ्ट होने पे वो एब्सोल्युटली अपने बिटकॉइन को एक्सेस कर लेगा, अपने क्रिप्टो को एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। तो ये जो कोर कंसेप्ट है ना दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का, यही सबसे पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज तो बाकी की सारी चीज़ें, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब तो फिर जब कभी भी पैसा, अटेंशन आता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, उनके रिगार्डिंग बहुत सारे गेमिफाइड एप्लीकेशन बनना, प्रोडक्ट बनना, उनके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन आना, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी कह लीजिए छोटी मोटी चीज़ें क्रिएट होती है, कंप्लीट फिर इकोसिस्टम बनता है। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ। वो कोर कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है कि आपके पैसे का, आपकी कमाई का 100% कंट्रोल यहाँ पे थ्रू द क्रिप्टो आप ले सकते हो, जो किसी और फॉर्म में, नॉट इवन अ फियाट, नॉट इवन अ स्टॉक, नॉट इवन यहाँ पे कह लीजिए प्रॉपर्टी, नॉट इवन अ गोल्ड पॉसिबल, सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टो में ही पॉसिबल है। क्योंकि गोल्ड को भी दोस्तों आप देखोगे ना, गोल्ड अपने आप में एक हाई स्टैंडर्ड वैल्यू कह लीजिए एसेट्स है, स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स है, और मैं भी यकीन करता हूँ। लेकिन अर्जेंटीना में दोस्तों आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, आपने यदि अर्जेंटीना में गोल्ड स्टोर किया है, कुछ भी ऐसी कंट्री लेवल पे दोस्तों अनस्टेबिलिटी आई, तो वो गोल्ड को आप निकाल नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। वो गोल्ड को आप बैग में लेके एयरपोर्ट पे लेके ऐसे कंट्री नहीं छोड़ सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल है कि डिजिटल वॉलेट में आपके बिटकॉइन पड़े हुए हैं 2-5 करोड़ के, कंट्री में अनस्टेबिलिटी आई, आपने कंट्री छोड़ी, आपके पास तो कुछ नहीं था, कंट्री आपने छोड़ दी, चले गए दुबई में, चले गए UAE में, आपने वॉलेट को एक्सेस किया और आपको यहाँ पे बिटकॉइन का एक्सेस मिल गया, यानी कि अब आपके पास आपकी कमाई, आपकी मेहनत, आपकी करेंसी का एक्सेस मिल गया। हर बार दोस्तों ये रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आपके पास जो बिटकॉइन है वो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कह लीजिए लिस्ट करके ही बेचना होता है। मेजोरिटी टाइम बड़े लेवल पे तो दोस्तों ट्रांजेक्शन आपको वैसे ही सेलर मिल जाते हुए, वैसे ही बायर आपको मिल जाएगा। यदि आप UAE में जाते हो, आप कहते हो कि मेरे पास 2 करोड़ वर्थ के बिटकॉइन है, कोई परचेस करना जाएगा, तो कोई आपको तुरंत ही वहाँ पे तो इस हिसाब से चीज़ें चलती है कि तुरंत आपको 2 करोड़ वर्थ के UAE चाहिए, दीराम चाहिए, तुरंत आपको 2 करोड़ वर्थ के दीराम देगा, वो आपको यहाँ पे उनका वॉलेट एड्रेस देगा, वॉलेट एड्रेस में आप आपके बिटकॉइन को ट्रांसफर कर दोगे उनके वॉलेट एड्रेस में। तो ये आज तक पॉसिबल नहीं था, सिर्फ बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी पॉसिबल हुआ। तो ये दोस्तों कोर डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू कह लो, करेंसी कंसेप्ट कह लो, एक ग्लोबल कह लो करेंसी ना, ग्लोबल करेंसी, ये क्रिप्टो ने ऑलरेडी प्रूवन कर दी है, जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों ये पावर है। तो एब्सोल्युटली आपको ये इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, कोई भी चीज़ बड़ी बनती है तो उनके डाउन साइड भी होते हैं, उनमें फ्लो भी होते हैं, और सिस्टम का फ़ायदा उठाने के भी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल इन जनरल चीज़ें कोर में ग्रेट होनी चाहिए, चीज़ें रियल में वैल्यूएबल होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री में रियल में दम इसीलिए है दोस्तों कि ये ग्लोबल करेंसी आज तक कोई नहीं क्रिएट कर पाया, बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी ये चीज़ हो चुकी है। और मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा, एक बार वापस कह रहा हूँ, दुनिया के दोस्तों स्मार्टेस्ट ब्रेन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो इवन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं ना अपने 20s में, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को डेडिकेट कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लोबल करेंसी का क्या पावर है, एक इंडिविजुअल पर्सन की कमाई का स्टोर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग दोस्तों कोर वैल्यू बता दी कि ये है क्रिप्टो करेंसी का कोर रियल वैल्यूएबल फीचर। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।